हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आपके लिए एक कविता लेके आई हूँ और ये कविता फिर से रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता का नाम है शक्ति और क्षमा। इस कविता में भी वीर रस दिखाई देता है और ऊर्जा से भरे हुए उनके शब्द, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहचान है, उनकी रचनाओं की पहचान है। तो बिना समय गंवाए फटाफट से सुनते हैं ये छोटी सी कविता जिसका नाम है शक्ति, शक्ति और क्षमा। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, तुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के अक्षर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्त विनय की, संध वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता शक्ति और क्षमा। और मुझे जो 4 पंक्तियाँ इस कविता की बहुत पसंद हैं और शायद आप लोगों ने भी बार बार इन्हें सुना हो, वो है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा यानी माफ कर देना, शोभती उस भुजंग यानी सांप को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल यानी विष, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो क्षमा भी उसी को शोभती है जिसके पास साहस है, जिसके पास पौरुष है, जिसके पास बल है, जो बेचारा खुद ही दंतहीन विष रहित विनीत और सरल है, वो क्षमा करने के योग्य ही नहीं है। बहरहाल पूरी कविता ही बहुत सुंदर है और इस कविता से ये ना समझें कि सहनशीलता और क्षमा और दया ये बहुत अच्छे गुण भाव नहीं है। ये निश्चित ही बहुत अच्छे भाव हैं, लेकिन उनका मान तब ही होता है जब इन गुणों के पीछे बल और साहस का दीप जगमगाता है। तो हमें अपने हृदय में जहाँ क्षमा और दया का भाव रखना है, वहीं हमें बहुत बलवान और शक्तिशाली भी अपने आप को बनाना है, जिससे हम इस क्षमा को देने के पात्र बने। क्षमा प्राप्त करने के नहीं, क्षमा करने के पात्र बने। तो आज कविता में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।